मैं एक्चुअली गया था 91 में चाइना। यहाँ पे कोई चीज़ उस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं थी। चाइना में इवन आज भी नहीं है, हलाल फूड का बड़ा इशू है। क्योंकि हमारे जहन में था कि बड़ी दुनिया को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लोग ट्रैवलिंग करते हैं, हलाल फूड का इशू है। तो 94 बिगनिंग में हमने इसको लॉन्च किया और अब माशाल्लाह 30 साल हो गए। फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग भेज भी रहे होते हैं और बच्चों को भी वो कर रहे होते हैं। स्पेशल क्या है ना, बाहर कहाँ से इंपोर्ट करता है? ये हमारा जो है ये टर्की से भी आता है और कोरिया से भी आता है। कैन बहुत सॉलिड चीज़ है, लेकिन ये एक जिसको हम पैकिंग कहते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, खबर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा वसीम और आज मैं आपको लेकर आई हूं अल-फैसल फूड पे, जो कि कैंस में फूड को प्रिजर्व करके बाहर के मुल्क भी बेच सकते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये बिज़नेस कब और कैसे स्टार्ट किया, उनको ये आइडिया कब आया और वो मंथली कितना अर्न करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर फैसल कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक्स फॉर कमिंग। सबसे पहले तो जी सर आपको ये बिज़नेस आइडिया कब और कैसे और कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मैं एक्चुअली गया था 91 में चाइना। हमारा एक 1929 से माशाल्लाह पेपर का कराची और लाहौर काम था और उस सिलसिले में हम गए थे। एक एग्जीबिशन थी गोंगजू में, वहाँ ये गए तो हमें वहाँ 27 दिन का हमारा ट्रिप था। वहाँ बस जब गए तो वो बड़े खुश थे, लेकिन वहाँ जाके पता चला जी ना, यहाँ पे कोई चीज़ उस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं थी। चाइना में इवन आज भी नहीं है, हलाल फूड का बड़ा इशू है। लेकिन उस टाइम हमने फिर वो आलू 27 दिन उबले हुए और कहवा, बस ये दो चीज़ें हमने पी और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 30 kg, 27 से 30 kg हमारा वज़न कम हो गया। और जब आए तो मतलब एक अजीब हालात और वाक़यात ये एक जहन में था। फिर हम 93 एंड में अल्हम्दुलिल्लाह बाहर गए और वहाँ पे एक कंट्री से हमें एक जहन में था तो ये एक आइडिया मिला। और जब वापस हम यहाँ आए तो फिर फादर से अल्लाह की रहमत कर हमने डिस्कस किया और अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल हो गए इसको। 94 बिगनिंग में हमने इसको लॉन्च किया और अब माशाल्लाह 30 साल हो गए। क्योंकि हमारे जहन में था कि बड़ी दुनिया को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लोग ट्रैवलिंग करते हैं, हलाल फूड का इशू है। ये इशू है कि वहाँ पे हमारी सौगात मतलब निहारियाँ, हरीसे, कढ़ाइयाँ या अपने माएँ बहनों के हाथ की जैसे ये आई हुई ये चीज़ें, वो अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो लोग वहाँ पे लोगों के जो एक रिलेटिव्स रहते हैं, एक तो वो इसको बड़ा लाइक करते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं, और एक जो वहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं हॉस्टल में, वो अवेलेबिलिटी नहीं होती कि जी वहाँ पे एक कॉस्टली भी है और एक उनको अपने घर का अपने खाना जो है ना वो चाहिए होता है। फिर जहन में था और फिर तजर्बे ने हमें बताया कि ये हज उम्रा उस पर बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये जाता है। फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग भेज भी रहे होते हैं और बच्चों को भी वो कर रहे होते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉर्दर्न एरिया सारा लोग ले जाके, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में आपको पता है कि पानी उनका बड़ा बहुत क्लियर होता है तो वो नहीं डाइजेस्ट होता, तो वहाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में जाता है। सर आप मुझे पहले ये बताइए कि इसके ऊपर मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ हुआ है और ये आप लोगों ने वो कहते हैं ना साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है या नहीं है, लैब से आपने करवाए चेक, तो ये क्या प्रोसेस था आपने जब स्टार्ट किया 94 में? जी ये इस तरह है कि हमने शुरू से ही इसको अल्हम्दुलिल्लाह जो टीथिंग प्रॉब्लम्स 6 महीने साल आती है एक नए बिज़नेस में, वो तो अपनी जगह होती हैं, लेकिन होते 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 उस टाइम पाकिस्तान में 1-2 मिल्स थी जो ये बनाते थे। अब ये टोटली बाहर से आता है और बाहर आपको पता है कि उनका स्टैंडर्ड फूड ग्रेड ये कैन होता है, ये दूसरा नहीं है। ये इवन आप देखिएगा कि ये फूड लैकर्ड ग्रेड कहलाता है। ये बाहर भी ज़रूरत नहीं होती, अंदर खाना डलता है, लेकिन आपको पता है कि बाहर वाले बड़े हर काम में बड़े ऑथेंटिक होते हैं, परफेक्ट है, उन्होंने बाहर भी कराया हो। तो ये बड़ा एक स्पेशल कैन होता है जो आके और ये यहाँ पे पैकिंग होती है। स्पेशल क्या है ना, बाहर कहाँ से इंपोर्ट करता है? ये हमारा जो है ये टर्की से भी आता है और कोरिया से भी आता है। और ये कितनी तादाद में आता है, कितना आप उसमें आप क्या कहते हैं उसका, कंटेनर्स में आता है या कैसे आता है? ये आप अब तो बड़ी सहूलतें हो गई हुई हैं कि कंटेनर पहले पूरा मंगाना पड़ता था, जो बहुत एक बड़ी अमाउंट उसके लिए चाहिए होती थी, लेकिन अब ये सहूलतें हो गई हुई हैं कि कंटेनर में ना उन्होंने पोर्शंस बना दिए हुए हैं, तो हम उतनी जितनी ज़रूरत होती है उतना मंगा लेते हैं। मंथली मंगवाते हैं या ईयरली? नहीं, हमारा मंथली क्योंकि हम ऐसा उनको टारगेट देते हैं कि हमें अब 30 साल में ये एक्सपीरियंस हो गया हुआ है
कि यार ये ऊंच नीच तो कारोबार का हिस्सा है, लेकिन स्टॉक रखना ज़रूरी है। अगर कोई कस्टमर आता है खाना लेके और वो अवेलेबिलिटी डब्बा ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो आपको थोड़ा सा स्टॉक रखना पड़ेगा। तो ये कितनी क्वांटिटी में होते हैं, लाइक कोई लमसम फिगर आप बता सकते हैं, या ये कितना मंथली आप मंगाते हैं? मंथली ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन 5 to 10,000 बॉक्सेस हमको रखना होता है। तो ये जो कैंस हैं, इसका तजर्बा ये आप लोगों ने किया है कि कितने अरसे के लिए खाना इसमें प्रिजर्व रह सकता है, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, फंगस नहीं लगेगी, जो कि लग जाती है, खाना पड़ा पड़ा फ्रिज में भी ख़राब हो जाता है, तो इसका क्या तजर्बा है? हमारा ये तजर्बा है कि हमारा ना एक SOP है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन लगी हुई है, आप व्यूवर्स को बता दीजिएगा। उसमें हमारी कुछ चीज़ें हैं कि खाना बिल्कुल ताज़ा आना चाहिए, ऑयल ज़्यादा रखना है सालन में, दही टमाटर भून लेना है अच्छी तरह, जिसको कहते हैं ना डिज़ोल्व हो जाए, टमाटर का छिलका निकाल देना है, गोश्त थोड़ा सा 5% हल्का सा खड़ा रखना है, जिसको हम कहते हैं ना स्लाइटली कसर वाला। फिर इसमें क्रीम, मलाई, चीज़, अंडा, ये चीज़ें आपने जो डेयरी वाली ऐसी चीज़ें ये नहीं डालनी। ये अगर ये चीज़ें हों तो ये 6 महीने तक कुछ नहीं होता कम से कम, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको फ्रिज फ्रीज़र में नहीं रख। इसमें हमें प्रॉब्लम ये आती है कि लोग टू बी सेव द टाइम और नहीं बताते, फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन गर्म करके ले आते हैं, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी होगी, बार बार मैं करता हूँ हमेशा कस्टमर से कि यार ये प्लीज़ इसको ओवन से लेके और सीधा हमारे पास आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी शेल्फ लाइफ जो है 6 महीने, नो प्रॉब्लम। तो ये बॉक्स कितनी क्वांटिटी का है, ये छोटे वाला भी और बड़े वाला भी? हम बाई वेट चार्ज नहीं करते, पर कैन करते हैं। ये 400 रुपये का है छोटा वाला, ये 600 रुपये का है। लेकिन एक सालन हो तो इसमें 400 ग्राम छोटे वाले में, और ये बड़ा है, इसमें अगर सालन हो तो 800 ग्राम आ जाता है। और अगर बिरयानी पुलाव हो तो इसमें 1 पर्सन खा लेता है और इसमें 2 लोग खा लेते हैं। फिर फ्राई आइटम आ जाती है, उसमें शामी कबाब हो जाता है, फ़िश होती है, लेकिन उसमें भी वो SOP के मुताबिक हो। इसमें 4 से 5 आ जाते हैं, क्योंकि हर एक लेडीज़ का अपना बनाने का साइज़ का होता है। इसमें 4 to 5 आ जाते हैं, इसमें 8 to 10 आ जाते हैं बड़े वाले में। और इसी तरह देसी घी, अचार पैक हो जाता है, बारबेक्यू हो जाता है, सारे सालन पैक हो जाते हैं, निहारी, पाए, हलीम, हरीसा, सब्ज़ी, गोश्त, दालें, चने, कढ़ाइयाँ, ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिलीवर आप कहाँ कहाँ करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में क्या आउट ऑफ पाकिस्तान? हमारे 2 पोर्शन हैं अभी। बहुत ज़्यादा लोगों की थोड़ा सा ये है कि हमारी जो है ना लेडीज़, ये बहुत इन्वॉल्व हो गई हैं माशाल्लाह। ये ऑब्वियसली शाना बशाना चल रही हैं, तो वो हर जगह पे पोस्ट पे जैसे काम कर रही हैं। अब उनके पास टाइम नहीं। अब लोग, एक नया ट्रेंड आ गया है कि वो बना के घर रख लेती हैं और आती हैं और जस्ट इसको फ्लिप लगा हुआ है, देखें ये कटर से आपको नहीं काटना है, जैसे ड्रिंक्स में होता है ना, वो जस्ट इसको खोलती हैं, इसको निकालती हैं और गर्म करती हैं और 5 मिनट में वो इसको आके और बड़े सुकून से वो खा लेती हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर जाना है, तो वो अमूमन इसको रख लेते हैं कि 6 महीने तक तो है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो आपने कौन कौन सी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंज्यूमर मार्केट से अभी तक आपको कितने लोगों ने अप्रोच किया और कितने लोग आपसे ये कैंस पैक कराते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि 30 साल हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हो गए। शुरू में तो लोगों को पता नहीं था, क्योंकि कराची में तो ये ऑलमोस्ट 50 से 60 साल पुरानी अवेयरनेस है, लेकिन चूँकि जब 30 साल हुए तो हमें 10-15 साल लग गया इसकी मार्केटिंग और हर चीज़ को स्टेबल होने में या स्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, आधा पंजाब, जो गर्मियों में और सर्दियों में भी थोड़ा इसको खाने को संभालने का इशू होता है। सर्दियों में तो पूरा मुल्तान से लेके और कश्मीर तक सब आते हैं, क्योंकि सर्दियों में खाना आपको पता है कि गाड़ी भी ठंडी होती है, वो आ जाता है, बन के आ जाता है। गर्मियों में जो 1.5 घंटे की मसाफात पे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, और ये सारे बड़े शहर, क्योंकि ये हमारे एक्सपोर्टर्स भी हैं, बाहर भी जाते रहते हैं, और वो आते हैं और आके पैक करवाते हैं। वो आते हैं और आपसे पैक करवा के ले जाते हैं, या ये सिर्फ इतना ही है कि आपके कस्टमर्स खाना बना कर ला रहे हैं, या फिर आपको अगर ऑर्डर मिले तो आप भी बल्क में बना के इनको बना के? अब 1 साल में, जो पहले मैंने जिस तरह बताया था कि लोग बहुत बिजी हो गए, अब 1 साल में एक हमने लिस्ट बनाई है अपने कैंस की, और एक नई चीज़ हमने 1 जनवरी 2024 में ये पाउच पैकिंग लॉन्च की है, क्योंकि अब ये बाहर ये भी बहुत चल रही है। अब ये है कि एक पाउच की पैकिंग है हमारी और एक उसकी है कैन की। और इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ है, डू यू थिंक कि ये इतना सिंथेटिक है कि ये कल को ख़राब नहीं होगा या पाउच फटेगा? नहीं, ये भी कोरिया से आता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और अब ये पूरी दुनिया में
ये चल रहा है बहुत ज़्यादा ना, इसका रवाज भी बढ़ता जा रहा है। कैन बहुत